फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रिया सिंह और मेरे चैनल किड्स सेंस एंड फन पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कॉन्फिडेंस के बारे में कि कैसे हम अपने बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस को बिल्ड करें। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स का ये जवाब होता है कि उनके बच्चे के अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल है बहुत ही डाउन है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि वो किसी के सामने नहीं आते हैं, वो किसी को देखते हैं तो भग जाते हैं। किसी के सामने अगर कुछ पूछना हो या बताना हो तो वो छिपते हैं, बोल नहीं पाते हैं, डरते हैं। क्यों? ये किस वजह से होता है? कॉन्फिडेंस लेवल की वजह से। जिनका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होता है वो बच्चे ऐसा ही करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि हमें अपने बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल को कैसे बढ़ाना है। कॉन्फिडेंस लेवल डाउन बच्चों के अंदर पेरेंट्स की मिस्टेक से ही होता है, जो कि हम पेरेंट्स को ऐसी मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस ज़रूरी है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। तो कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में क्या अंतर होता है कि देखिए, जैसे कि मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देके बता रही हूँ। जैसे कि अगर कोई बच्चा है जो क्लास में फर्स्ट रैंक आता है और हर एक साल वो फर्स्ट ही आता है, हमेशा हर टेस्ट या पेपर जो भी होता है वो फर्स्ट रैंक आता है। तो अगर हम उसको ये कहते हैं, अगर कोई उसको ये कहता है कि अरे तुम तो पढ़ाई नहीं भी करोगे, तुम तो बहुत कम पढ़ाई भी करोगे तब भी तुम तो हमेशा फर्स्ट आते हो और फर्स्ट ही आओगे क्योंकि तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है। अगर हम बच्चे को ऐसा बोलते हैं तो इससे क्या होगा, उस बच्चे का ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। अगर हम ये ना कह के ये कहे कि तुम बहुत मेहनत करते हो, तुम पढ़ाई बहुत मन से करते हो और पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, जिसकी वजह से तुम फर्स्ट रैंक आते हो, जिसकी वजह से तुम्हारा नंबर बहुत अच्छा होता है, तो ये होता है कॉन्फिडेंस। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में क्या अंतर है। तो कॉन्फिडेंस ज़रूरी है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से पेरेंट्स की गलतियां हैं जिसकी वजह से बच्चों के कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होते हैं। तो जैसे क्या होता है कि आपको पहली बात ये कि आपको अपने बच्चे के बैटल को अपना बैटल नहीं समझना है। जैसे कि अगर बच्चा कुछ भी अगर लिखता है या पढ़ता है, कुछ भी लिख के आता है और आपको दिखाता है, वो गलत है, गलती की है उसने, अच्छा नहीं किया है, फिर भी आप उसे कहते हो कि हाँ तुमने तो बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा है। तो आपको ये नहीं कहना है। इससे क्या होगा, बच्चे का ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। वो तो ये सोचेगा मैं तो कैसे भी करता हूँ, मेरा अच्छा ही होता है। आपको उसकी जगह ये कहना है कि हाँ तुमने अच्छा किया है, तुम ट्राई करोगे, कोशिश करोगे तो और अच्छा कर पाओगे और मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम फोकस करोगे तो और अच्छा कर पाओगे। आपको ये कहना है। तो इससे क्या होगा, बच्चे को ये लगेगा कि हाँ मेरे साथ मेरी मम्मा है, मेरे पापा हैं जो मेरा साथ देंगे। तो बच्चे का इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो आपको ये कहना है, उसके बैटल को अपना बैटल नहीं समझना है, ठीक है। और एक और गलती पेरेंट्स क्या करते हैं कि अपने बच्चों की हर हाँ में हाँ मिलाते हैं, यस में यस करते हैं। ये आपको नहीं करना है। ज़रूरी नहीं है कि बच्चे की हर जीत पूरी की जाए, वो चीज़ पूरी करो जो ज़रूरी होता है, जो हमें लगता है कि हाँ ये ज़रूरी है। जैसे कि क्या होता है कि हम पेरेंट्स से यही सोचते हैं कि हमें बचपन में जो नहीं मिला, हमने जो नहीं किया, हम अपने बच्चे को वो हर चीज़ करेंगे। लेकिन हमें ये भी सोचना है एज अ पेरेंट्स कि हाँ क्या वो ज़रूरी है अपने बच्चे के लिए, क्या वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? नहीं, हम जो ज़रूरी नहीं है वो हमें नहीं करना अपने बच्चों के लिए। जैसे कि अगर बच्चा कहता है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, हम सब ला के देते हैं। आपको सब ला के नहीं देना है। आपको जो लगता है कि हाँ ये ज़रूरी है, ये देना चाहिए, आप उसे वो ला के दो, वो खरीद के दो। जो लगता है कि नहीं लेना चाहिए उसे आप ना कहो, उसे पोस्टपोन कर दो या फिर उसे मना कर दो। क्यों? क्योंकि बच्चे की शुरू से ही जब ना सुनने की आदत रहेगी तभी वो आगे चल के अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर पाएगा। अगर वो हर चीज़ बचपन से ही हाँ हाँ सुन रहा है, हर चीज़ पूरी हो रही है, तो फिर वो आगे चल के अपनी क्वालिटी कभी इम्प्रूव नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसे तो हाँ सुनने की आदत है, उसकी तो हर चीज़ पूरी हुई है, तो वो स्ट्रगल भी नहीं कर पाएगा, वो किसी भी चीज़ में पेशेंस नहीं रख पाएगा कि वो हर चीज़ से वो हार मान जाएगा। तो बच्चे के अंदर हर चीज़ जो भी बिल्ड होती है, डेवलप, वो बचपन से ही की जाती है और बचपन से ही होती है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि उनकी हर चीज़ नहीं पूरी करनी है। उन बच्चों को ना भी करना सिखाए, उनकी हाँ में ज़रूरी नहीं है हाँ मिलाए, क्योंकि हमें पता है कि बच्चों के लिए क्या सही है क्या गलत है। तो जो ज़रूरी है हम वही करें। एंड द नेक्स्ट थिंग्स क्या होता है कि पेरेंट्स क्या गलती करते हैं कि जो बच्चा होता है अगर स्कूल में गया है, किसी से झगड़ा किया है या मैम ने कुछ बोला है, तो वो घर पे आके क्या कहते हैं कि मम्मा मुझे तो मैम ने ये बोला, मेरे साथ तो इसने ये किया, उसने ऐसा कहा। तो मम्मा को ये कहना चाहिए कि मम्मा ये ना कह के ये कहती है कि हाँ चलो ठीक है, मैं तुम्हारी प्रिंसिपल से शिकायत करूँगी, मैं तुम्हारी मैम से बात करूँगी। ये आपको नहीं कहना। आप
आपको इसकी जगह ये पूछना है कि हाँ तुमने ही कुछ किया होगा, तुम्हारी कोई गलती होगी जिसकी वजह से तुम्हें डांट सुनने को मिली है, आपको ये कहना है। और जबकि मम्मा लोग ये कहती हैं कि हाँ मैं मैम से बात करूँगी, तो इसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होता है। उसे तो ये लगता है कि मैं तो कुछ भी कर लूँ, कोई भी गलती कर लूँ, चाहे स्कूल में चाहे कहीं भी, मम्मा तो मेरे साथ है, मम्मा मुझे बचा लेगी। तो इससे क्या होता है, बच्चे के अंदर की जो क्वालिटी होती है वो डाउन होने लगती है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल लो होने लगता है। तो ये आपको नहीं करना है। कोई भी गलती करे, कुछ भी हो, तो सबसे पहले आपको अपने बच्चे के अंदर का देखना है कि हाँ क्या हुआ है, तो ये करना है। तो कभी भी अपने बच्चे को का कॉन्फिडेंस लेवल डाउन ना करें इस तरीके से। एंड नेक्स्ट थिंग्स क्या है कि हमेशा अपने बच्चे को पॉजिटिव सजेशंस दें, पॉजिटिव सजेशंस दें। जैसे कि अगर आपका बच्चा ये आप अपने बच्चे को पढ़ने के लिए कहते हो, तो आपका बच्चा ये कहता है कि मैं तो मैथ नहीं पढ़ूंगा, आगे कह देगा कि मैं मैथ नहीं पढ़ूंगा, मुझे मैथ नहीं आता है। तो पेरेंट्स क्या कहते हैं, ये कह देंगे कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, मैथ रख दो, कोई और सब्जेक्ट पढ़ लो। आपको ये नहीं कहना है, आपको ये कहना है कि बेटा तुम ट्राई करोगे, अगर फोकस करोगे तो तुम अच्छा कर सकते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं अगर कहीं भी दिक्कत आती है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें बताऊँगा। आपको ये कहना है, हम तुम्हें बताएंगे और तुम अच्छा कर सकते हो अगर कोशिश करोगे। तो बच्चे को ये फील होगा कि हाँ मेरे साथ मेरे पेरेंट्स हैं, अगर मैं कोई भी मिस्टेक होता है, गलती होती है, तो वो मेरा साथ देंगे। तो इससे बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। तो ये आपको ऐसे करना है। जैसे कि मान लीजिए टीवी चल रहा है, तो आपको अपने बच्चों को ऐसे नहीं कहना है कि बेटा टीवी बंद कर दो, पढ़ने बैठो, ये नहीं कहना है, ये नेगेटिव सजेशन है। इसकी जगह आपको ये कहना है कि बेटा पढ़ने का टाइम हो गया है, आपको ये कहना है, ये है पॉजिटिव सजेशंस। तो आपको ये बोलना है। जैसे कि मान लीजिए आप ऑप्शन दो बच्चों को, गिव ऑप्शंस, ये भी आप कर सकते हो यूज़। ऑप्शन में क्या देना है, जैसे कि पढ़ने बैठने के लिए आपको बच्चे को बोलना है, तो आप बच्चे को ये ना कहो कि पढ़ने बैठो, पढ़ने का टाइम हो गया, ये ना कहो। आप बच्चे को ऑप्शन दो कि बेटा तुम कितनी बजे पढ़ोगे, 4 बजे पढ़ोगे, 6 बजे पढ़ोगे कि 7 बजे पढ़ोगे, कितनी बजे पढ़ोगे। तो यहाँ बच्चा ये नहीं कहेगा कि मैं पढ़ूंगा नहीं, यहाँ बच्चा वो ऑप्शन देखेगा कि हाँ किस हावर में मैं चूज़ करूँ कि मुझे कब पढ़ना है, तो वो चूज़ करेगा कि मुझे इस टाइम पढ़ना है। तो उसके दिमाग में भी ये बना रहेगा कि हाँ मुझे इस टाइम पढ़ना है, तो वो कहीं भी रहेगा तो उस टाइम पे आएगा पढ़ने के लिए। कुछ भी कर रहा होगा तो उस टाइम पे वो पढ़ने बैठेगा, क्योंकि वो बोला होता है अपने पेरेंट्स से कि हाँ मैं इस टाइम पे पढ़ूंगा, क्योंकि पेरेंट्स उन्हें ऑप्शन दिए होते हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है कि हाँ वो खुद से अपनी पढ़ाई पढ़ने के टाइम को चूज़ कर रहा है। जैसे कि बच्चे को खाना खाने के लिए देना है, तो आप अपने बच्चे से क्या पूछते हो कि हाँ बेटा क्या खाओगे, नहीं ये नहीं पूछना है आपको। क्योंकि जब भी बच्चों से पूछेंगे कि क्या खाना खाओगे, तो सीधे जंक फूड पे जाएंगे, वो तो वही खाएंगे। आपको ये पूछना नहीं है, आपको ऑप्शन देना है कि बेटा क्या खाओगे, ये खाओगे, 2-3 ऑप्शन देने, ये खाओगे कि ये खाओगे, मतलब जो भी 2-3 ऑप्शन दो जो बच्चे के हेल्थ के लिए अच्छा होता है, जो खाना होता है। तो वो बच्चा अब जंक फूड पर उसका दिमाग नहीं जाएगा, उसका वो चूज़ करेगा कि हाँ उसे क्या खाना है। तो आपको ऑप्शनल बातें करनी है, तो आपको ऐसे बच्चों को बताना है, तो वो उस तरीके से चूज़ करेगा। नेक्स्ट थिंग्स क्या होती है कि बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं कि अपने बच्चे का हर डिसीज़न खुद लेते हैं, जबकि उन्हें अपने बच्चे के हर डिसीज़न को खुद नहीं लेना है। उन्हें उनके सारे काम को, कोई भी चीज़ उन्हें खुद से करने देनी है। जैसे कि उसे क्या पढ़ना है, क्या कब पढ़ने बैठना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, पार्टी में जाना है तो क्या पहनना है, तो ये सब हम पेरेंट्स खुद ही करने लगते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है, बच्चे को भी चूज़ करने का हमें देना है, जिससे कि उसको लगे कि हाँ हम अपना काम खुद करते हैं और उसको हैबिट होएगी। इसलिए बच्चों को भी करने दे, उसे अपनी चीज़ों का डिसीज़न खुद लेने दे, जिससे कि कॉन्फिडेंस बढ़ता है बच्चे का। अगर बच्चे का अब क्या होता है कि हम सोचते हैं कि भाई तो छोटा बच्चा है तो उसका सारा काम हम खुद करने लगते हैं, ये सोच के कि बच्चा है। लेकिन नहीं, बच्चा भी कर सकता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद कर सकता है। बच्चा 4 साल का बच्चा भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकता है। जैसे छोटे बच्चे हैं, 4 साल से भी छोटे बच्चे जो होते हैं, 2 साल 3 साल के भी बच्चे होते हैं, जैसे कि खिलौने फैले होते हैं, खेलते हैं तो वो खिलौने बहुत फैला देते हैं घर में। तो हम पेरेंट्स, मम्मीज़ लोग क्या करती है, खुद खिलौने उठा के उनका एक जगह रखती हैं जहाँ खिलौने की जगह होती है। उसे खुद ना रखे, जिसने फैलाया, बच्चे ने फैलाया तो वो खुद रखेगा। आप उसको कहो, उसके काम खुद करने के लिए कहो। मेरा बच्चा है 2 साल का है, वो अपनी सारे खिलौने जो भी खेलता है उसे वो अपने खिलौने अपनी जगह पे खेलने के बाद रख देता है। क्यों? क्योंकि मैंने उसे बोला है पहले से कि तुम अपनी चीज़ों को रखो। वो चाहे वो उसे कुछ भी हो, चाहे वो एक ग्लास भी उठाया हो, पानी पी रहा हो, तो उस ग्लास को उसी जगह पे रखेगा जहाँ से वो लिया है। तो वो बच्चे की जिम्मेदारी बन जाती है, ये शुरू से हम उसके अंदर डालते हैं। तो वो वैसे इसीलिए हमें अपने बच्चे के अंदर उनका काम खुद करने की आदत उन्हें बचपन से डालना होता है, जो आगे चल के वो वैसा ही करते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।